Good evening, guys, and welcome to day 7 of our webinar. आज 8, sorry, it's 8, day 8 of this webinar. And what you are going to learn today is लोशो ग्रिड. सो आप लोग ने बहुत सुना रहेगा लोशो के बारे में या नहीं सुना, आई डोंट नो. अभी तक मैंने आपको वैदिक बताया था. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू टीच यू आज कि ना लोशो ग्रिड क्या होता है, लोशो ग्रिड को कैसे बनाते हैं और उसको डिकोड कैसे करते हैं. जैसे अपन ने वैदिक में ऑलरेडी 8 प्लेन्स को अपन सीख चुके हैं, तो उसी तरह से आज मैं आप लोग को लोशो के जो 8 प्लेन्स है वो मैं आपको डिकोड करके सिखाऊंगा. तो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू गाइस एंड टीच यू हाउ टू मेक लोशो ग्रिड. तो सबसे पहले तो आप आपकी बुक्स ले लीजिए, पेन ले लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ ग्रिड. Can you guys see the screen? Just show me this if you can. Yes. Great. Okay. So it's very similar to लोशो जो वैदिक ग्रिड है उसके जैसे ये भी ग्रिड है सेम. इसमें आप जैसे देख सकते हो इधर, दिस इज द ग्रिड. ये वाली जो है मैंने फोटो डाली है. सो इसमें जो प्लेसमेंट्स होती है नंबर की, आप पहले तो सबसे पहले आपके बुक में ये नंबर्स लिख लो सेम इस प्लेसमेंट्स के हिसाब से. 492357. लिख ली सबने? ठीक है. सो ये बेसिकली ना एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी है. ऑलराइट, बिफोर आई टेल यू, लाइक जैसे अपन ने वैदिक न्यूमरोलॉजी के बात की थी, तो दैट इज अ इंडियन न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र जो बोलते हैं. एंड ये जो लोशो ग्रिड है, दिस इज अ चाइनीज न्यूमरोलॉजी. सो ये आई थी चाइना से. इसका एक बहुत बड़ा स्टोरी, आई विल नॉट गेट इनटू दैट स्टोरी बिकॉज दैट्स ऑफ नो यूज फॉर यू. एक एक्चुअली इन शॉर्ट बता देता हूँ. हाँ ना, एक राजा था, वो उधर ना फ्लड आने वाला होता है, तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें करके. तो राजा ऐसे ही घूमता रहता है, तो अचानक से ना उसको लेक में ना एक टॉर्टोइज मिलता है. और वो टॉर्टोइज के पीछे ऐसा कहावत है कि वो टॉर्टोइज के पीछे एक ऐसा ग्रिड बना हुआ था जिसपे नंबर्स लिखे थे. तो राजा सोचता है अरे ये क्या है करके, कुछ तो इसका साइंस होगा करके समथिंग. तो उसमें वो अपने जितने भी जानकार स्कॉलर्स होते हैं उस टाइम पे उनको लगाता है. एंड देन फिर वो लोग के हिसाब से दे हैव मेड दिस लोशो ग्रिड. एंड इसके लिए इसको बोलते हैं लोशो ग्रिड इन चाइनीज. ठीक है. तो जैसे अपन न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, तो उसमें जो है ना ये 7 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स अ बेसिक सेंटर, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है. तो सिमिलरली इन लोशो ग्रिड 5 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इधर 5 को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है लोशो ग्रिड में. नंबर 5 इन लोशो एंड नंबर 7 इन वैदिक. सो लोशो ग्रिड को हिंदी में बहुत लोग, जैसे उस दिन बोल रहे थे परसों विनीता जी कल की, क्या बोलते हैं, लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं इसको बहुत लोग. जो हिंदी का है एक्चुअली दे हैव टेकन इट. मैं तो उसको इंडिया का ही मानता हूँ, बट देन स्टिल चाइनीज क्लेम इट, तो ठीक है लेने दो उसको करके. सो अभी इसमें अपन ना प्लेन्स पढ़ेंगे. जैसे मैंने आपको 319 675 ये सब प्लेन्स पढ़ाए थे. So similarly, I'm going to teach you what this 492 makes, 357 makes और 816 makes. Yes. Before that, मैं आपको इसमें एक बेसिक रूल है डिफरेंस, जो आपको ग्रिड बनानी रहती है ना, तो ग्रिड कैसे बनाते हैं इसमें. Now let's say एक एग्जांपल लेते हैं. Someone is born on 31st June 1992. तो अभी लोशो के हिसाब से ये ग्रिड कैसे बनेगी, इसका डेस्टिनी बताओ जल्दी. 4 5 6 7 8 4 और सॉरी P5 D. है ना, 8 है ना. ठीक है. तो अभी देखो बेसिक्स इसमें क्या है ना, अपन वैदिक में क्या करते थे, ये जो सेंचुरी नंबर है उसको नहीं लेते थे, पर इसमें आपको उसको भी डालने का है. दैट्स इट. ये दोनों में एक ही फर्क है. वैदिक में यू डोंट टेक द सेंचुरी नंबर, but then in Losho grid you will take the century number also and you will fill it in the grid according to the grid का जो placements है. तो अभी जैसे सबसे पहले इधर अपन ये बर्थडे का लेते हैं. एक 3 आ गया, फिर नीचे इधर 1 1 बीच आ में गया, फिर एक और 1 आ एक गया, एक और 1 आ गया, फिर इधर आ गया 99,
फिर इधर आ 9, गया 2, 2, फिर 4 के जगह पे आ गया 4, और 8 के जगह पे आ गया 8। सो ऐसे ही आपका भी चार्ट बना लीजिए आप जल्दी से, एज पर लोशो। फोर, 4 की जगह 4, 1, 2, 1, You have to take all the numbers in the grid. 4, 1, 2, 1, 9, 8, 3, 4, 4, and 8. P and D, 4, 4 की जगह 4 की जगह 8। बन गया। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बनाया, इधर एक आदमी बनाया है। आपको मैं बेसिक समझा देता हूँ व्हाट इट इज। जो ये 492 प्लेन होता है ना, इसको बोलते हैं अपन मेंटल प्लेन, दिमाग है इसका। या तो उसको इंटेलेक्चुअल प्लेन बोलो या तो मेंटल प्लेन बोलो। इधर क्या आता है इंसान का? 8। दिल आता है। तो इसको बोलते हैं, दिल से क्या निकलता है? इमोशंस, राइट। तो इसको बोलते हैं 357 को इमोशनल प्लेन। ये है 816, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रैक्टिकल प्लेन। मतलब बहुत भागम दौड़ी वाला काम जो करता है इंसान, वो Which प्रैक्टिकल one? होता है। 816, Which one? लास्ट वन। 816। नेक्स्ट आएगा 438, दिस प्लेन 438, इसको बोलते हैं थॉट प्लेन। मेरा डेट ऑफ बर्थ पूरा 438 ऐसे मैच हो रहा है। दैट्स ग्रेट। अभी मैं बताऊंगा एक एक क्या होता है, तो यू विल कनेक्ट विद दिस ऑल्सो थोड़ा थोड़ा कि हाँ ये मेरे साथ होता है करके। द नेक्स्ट इज 915, 951, इसको बोलते हैं विल पावर प्लेन। एंड देन द लास्ट इज 276। 276, इसको बोलते हैं एक्शन प्लेन। 438951276। इसमें जैसे वैदिक में 675, इधर आप जैसे देख रहे हो वैदिक में 675 वाला जो प्लेन है, अपन बोलते थे इसको गुड योगा, करेक्ट। तो वैसे ही इधर भी आपको एक राजयोग मिलता है, दैट इज 456। ये नंबर 456, ये एक राजयोग प्लेन बोलते हैं। और सिमिलरली एक सेकंड राजयोग बनता है इसमें, दैट इज 2, 5 और 8 वाला प्लेन। दीज आर टू राजयोग प्लेन्स। 258। इसमें एक रूल बोल सकते हैं आप, एवरी नंबर हैज गॉट 33% पावर। अभी सपोज एक लेट्स टेक अ डेट ऑफ बर्थ वंस अगेन,
कोई रैंडम डेट ऑफ बर्थ, किसका किसका डेट ऑफ बर्थ बताओ मेरे को, उसी को देख के बता। 4 10 12 11 1983 No, 4 12 1983 4/12/1983। 1983 4 और क्या है, 1 है ना। हाँ सो इधर 4 आ गया, फिर नीचे 3 1 आ फिर गया, उसके नीचे 8 2 आ गया, फिर से 1 आ गया, फिर 9 से आ 1 गया, 8 आ गया, 3 3 आएगा आ गया, करेक्ट। और 1 आ गया। तो ये जो सिंगल वाला रूल है ना वो सेम रहेगा, डबल बार 4 नहीं आएगा, ठीक है। जैसा अपन ने वैदिक में सीखा था, 1 से लेके 9 10 20 30, दैट विल बी सेम, नॉट 2 टाइम्स 4 विल कम। क्लियर, ठीक है। हाँ, तो अभी जब भी अपन कोई भी प्लेन को कंसिडर करेंगे, तो अगर ये जो तीनों नंबर्स है, तो एवरी नंबर विल गेट 33% पावर, 33 33 33, ये बनता है फिर 100%, है ना। 333 90 और 3339 99 पॉइंट, वो 100% पकड़ो उसको। पर अगर कोई भी प्लेन का फर्स्ट नंबर मिसिंग है, जैसे अभी 492 प्लेन है, अज्यूम करो, और उसका ना ये नंबर मिसिंग है, से उसके पास 92 है जातक के पास, तो सीधा सीधा 60% पावर उसकी मिस हो गई आउट ऑफ 100। सो उसके पास मतलब 92 का टोटल पावर रहेगा सिर्फ अराउंड 40% ओनली। इसको लिखूं कैसे? वही जैसे मैंने बोला, इफ सपोज द फर्स्ट नंबर ऑफ द प्लेन इज मिसिंग, हम्म तो प्लेन का पावर 60% होगा। 40% ना? सॉरी, 40% बोला ना कि 40% प्लेन का पावर रहेगा। हाँ ये 60% मिस हो जाएगा उसका पावर। हाँ, एक नंबर के मिसिंग होने से ही 60% चला जाएगा? हाँ, अगर वो प्लेन का बन रहा है तो कोई भी, समझा। अभी जैसे ये 3 है और इधर ग्रिड में 7 है, पर 5 है ही नहीं हम्म उसके चार्ट में, तो फिर हम्म कुछ नहीं बन रहा है उसका, तो नॉर्मल 33% मिलेगा उसको, दोनों ओके। नंबर को। बट अगर वो 3 गायब हो गया तब प्रॉब्लम होगा? हाँ, अगर 3 उसका स्टार्टिंग नंबर 3 है, राइट, अगर ये प्लेन की बात करें अपन तो अगर 3 नहीं होता, हम्म सिर्फ 5 7 है, तो उसका 3 गायब हो गया, तो प्लेन वीक हो गया उसका। ओके। अंडरस्टूड। अभी यस। अपन, मैं आपको ना सब प्लेन्स के बारे में बताता हूँ, जैसे आपको 319 675 के बारे में बताया था, आई विल नाउ टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज 492 क्या करता है, 357 क्या करता है करके लिखो। 492 प्लेन अगर आपका कंप्लीट होता है तो क्या होगा, किसका है इधर 492 कंप्लीट? मेरा है ना। ओके, तो ये लोग ना बहुत शार्प इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग करने वाले लोग रहेंगे, एनालिसिस स्किल जो होता है इनका ना बहुत अच्छा रहता है। मेमोरी पावर अच्छा रहता है इनका, गुड मेमोरी होता है, चीजों को याद रखते हैं, प्लानिंग में बहुत अच्छे रहते हैं, चीजों को प्लान करने में। कुछ भी चीज बिना प्लान के दे विल नेवर डू। और क्लेवर होते हैं।
अभी सपोज किसका 357 प्लेन कंप्लीट होता है, किसका है 357? सो इसमें क्या होता है, इन लोग का हार्ट रूल्स ओवर देयर हेड। ये लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं, जिनके पास भी 357 प्लेन होगा तो। अपना फ्रेंड्स और फैमिली का ज्यादा सोचेंगे, खुद के बारे में कम सोचेंगे। लाइक फर्स्ट दे विल गिव प्रेफरेंस टू देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। उनका सोचेंगे कि उनका अच्छा हो जाए, उनके साथ ये हो जाए, उनके साथ वो हो जाए। इनकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। ये लोग काफी इमोशनल होते हैं और स्पिरिचुअल भी होते हैं। गुड एनालिटिकल स्किल्स होंगे इनके। क्रिटिकल थिंकर्स होंगे। एम्पैथिक होते हैं, मतलब दूसरों के दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। दूसरे लोगों की मदद करना, सेवा करना इनको बहुत पसंद होता है। एंड दे कैन बी मास्टर ऑफ देयर सब्जेक्ट। जो भी चीज पढ़ रहे होंगे उसके लोग एक्सपर्ट होते हैं। अगर ये ग्रिड में उनके सपोज कोई नंबर मिसिंग है, जैसे 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो देखा जाता है कि ना वो लोग थोड़े आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। एंड लाइफ में थोड़ा हैप्पीनेस कम रहता है उनके। द नेक्स्ट प्लेन इज 816। ये है प्रैक्टिकल प्लेन। रुको रुको रुको, ये कौन सा प्लेन है? प्रैक्टिकल प्लेन। प्रैक्टिकल। नहीं नहीं, 816। हाँ 816। These people have good analytical skills, बिजनेस माइंडेड होंगे, हार्ड वर्किंग होते हैं। इनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स देखे गए हैं। और ट्रांजैक्शनल होते हैं लोग, मतलब कुछ भी करेंगे तो पहले सोचेंगे अपना क्या फायदा करके। और गिव एंड टेक प्रैक्टिकल, माइंडसेट। सॉरी, गिव एंड टेक माइंडसेट जैसा होता है। हाँ लाइक प्रैक्टिकल है ना, वो लोग वो नहीं देखेंगे कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है कि क्या मेरा फायदा हो रहा है क्या, वो देखेंगे। प्रैक्टिकल होंगे, इमोशनल नहीं रहते हैं लोग, ऐसा हम्म लोशो कहता है। हम्म। ठीक है। अगर इसमें से कोई भी नंबर मिस हो, एक, तो वो लोग ना
फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होते हैं उनको, और लाइफ में ना फेलियर्स बहुत फेस करते हैं। एंड देन वो सोचते हैं कि मैं कोई ऐसा क्या काम करूं जिससे ना मेरे को जल्दी पैसा मिल जाए। किसका है 816 इधर? मेमोरी पूरी मेरा फैमिली का बता एट रही हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, बना लो। मेरा अगर चाहिए मेरा टेक ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, मेक 3-4 लोग का आपके फैमिली का, सो दैट यू कैन कनेक्ट ऑल्सो। आई कैन गिव यू ब्रेक फॉर 2-3 मिनट्स। नहीं, मेरा 8 और 1 है। 4 1 है, एक 8 है। अच्छा, 4-1 है, ओके। अभी बनाओ क्या बाकी होगा, मतलब ग्रिड हाँ, बनाओ एक अभी। दो और बना लो तो क्या आप लोग को थोड़ा रिलेट करने को आएगा। आई कैन गिव यू ब्रेक फॉर अ मिनट और 2। जो 492 था ना, उसमें अगर कोई एक नंबर मिसिंग हो तो? वो मैं बताता हूँ। मैं 492 में अगर कोई भी नंबर मिसिंग हो ना, तो वो बंदा एग्रेसिव हो जाएगा, स्ट्रगलिंग हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे उसको। फिर वो प्रैक्टिकल इतना रहेगा, कभी इमोशनल रहेगा, कभी प्रैक्टिकल रहेगा। वैसा होता है उसके साथ। इसमें भी वही रहा है क्या, 10-20 जैसे उसमें हम लोग 10-20 को ग्रिड में नहीं डालते थे, इसमें भी वैसे ही है कि खाली सिंगल डिजिट का है? ना ना, सेम सेम। 1 to 9, 10, 20, 30 सिंगल टाइम ही डालेंगे बस, डबल टाइम नहीं। लाइक 8/7/2010 है अगर, है ना? तो P8 हाँ आया, D9, लाइक 8 डेट ऑफ बर्थ, 7 मंथ 2010 है ना? तो P is 8, D is 9 है ना? तो जब अपन ये बॉक्स बनाया, ऊपर खाली, फिर 9 और 2, फिर 2 खाली, फिर 7, फिर 8 8 1, फिर खाली, करेक्ट है ना? हाँ, यू हैव द नंबर्स ना, वो चार्ट में सॉरी, लिख के डालो ना। डाल दिया। वही मैं जस्ट हाँ क्रॉस चेक कर रही हूँ, मैंने राइट किया कि रॉन्ग। हाँ, तो नंबर्स जैसा जो जिधर लिखे उसको डालो उधर। इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू फिल इन द नंबर्स, दैट्स इट। नितिन और उत्कर्ष का फर्स्ट लाइन सेम है, दोनों का 4 मिसिंग है। ओके। 2-3 बना लो, फिर बाद में होमवर्क दूंगा, तो होमवर्क में भेज देना वो। जस्ट फॉर योर रेफरेंस राइट नाउ, टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये होता है कि नहीं करके। मैंने 3 बनाए अभी। हाँ, गुड। इसमें ना मेरे पापा का 492 और 276 वाला बन रहा है। अच्छा, और इधर ये लास्ट का क्या है, 816 में 8 गायब है, 16 है। ओके। तो ये हो 492 गया। कनेक्ट होता है योर डैडी के साथ, वॉट एवर वी हैव रिटर्न। पढ़ने दो।
sharp person, logical thinking, and good memory power, good planner. हाँ हाँ, गुड। टू, और ये कौन सा था? 276, वो वो तो नहीं अभी लिखा ना पढ़ेंगे बता। अपन। ओके, और ये 816 में जो 8 गायब है, अच्छा, 16 है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही इज फेसिंग अ लॉट। अ, उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है क्या, रिलेशनशिप इश्यूज? नहीं, दे नेवर स्टेड टुगेदर ना, पापा वाज इन आर्मी तो अलग अलग ही रहे हैं, सो दे वर वही लाइक डिस्टर्ब ही है ना, साथ नहीं रहे तो। वैसे डिस्टर्ब, मतलब वैसे डिस्टर्ब नहीं है, लाइक मेंटली दे आर ओके, बट लाइक फिजिकली हाँ, दे वर नॉट प्रेजेंट विद ईच अदर। राइट, तो वही है वैसा। और उसको फिर वैसे मैरिड लाइफ को आप क्या ही बोलोगे, जैसे अलग ही रहे पूरी लाइफ। करेक्ट, एब्सोल्युटली। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वेरी हार्ड वर्किंग, यस ही इज, गिव एंड टेक माइंडसेट नहीं है उनका, बट हाँ ये वाला है कि फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा फेस करे, और ये भी सही है कि फेलियर भी बहुत ज्यादा फेस किए हैं इन करेक्ट। टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड फास्ट, और उनको अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ भी करके जल्दी से पैसे वो रिकवर हो जाए, कुछ काम करके या कुछ करके, या हाँ, तो वो मिसिंग नंबर है, तो इसके लिए वो ट्रेड्स आ रहे हैं, हम्म, शॉर्टकट में पैसा कमा लो करके। राइट। और मेरा जैसे ये मेरा जैसे क्या है, 4 मिसिंग है दोनों में, है ना? पहले 4 मिसिंग है, 9-2 के पहले का 4 मिसिंग है, राइट। करेक्ट है, और नीचे भी 3-8 है, ऊपर का 4 मिसिंग है, मतलब दोनों के इसमें 4 मिसिंग है लाइन कंप्लीट होने में। किसमें? 4 5 6 में? कॉर्नर का जो 4 दिख रहा है ना, हाँ वो मिसिंग है, 9-2 भी है, नीचे 3-8 भी है, बस वो बीच का 4 हाँ, मिसिंग है। अच्छा अच्छा, ओके, दैट वे। और नीचे वाली लाइन में 8-1 है जो मैंने बोला, 6 नहीं है। ठीक है, चलो ये जो आगे बढ़ा। डबल ट्रिपल नंबर्स आते हैं उसका भी कुछ है ना? यस, होता है, उसका भी अच्छा। मतलब होता है। सो ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है पता है, वैदिक न्यूमरोलॉजी और लोशो ग्रिड में? लोशो। अगर लोशो ग्रिड बोलता है कि तुम्हारा ग्रिड जितना भरा हुआ होगा उतनी तुम्हारी हम्म। लाइफ सॉर्टेड है, ओ, ठीक है। पर वैदिक बोलता है तुम्हारा ग्रिड जितना खाली होगा उतना लाइफ तुम्हारा सॉर्टेड है। ओके। हाँ, तो इसके लिए दोनों कॉन्ट्रास्टिंग चलते हैं था, हम्म। वैसा है, क्लियर? तो तो दोनों के बेसिस पे प्रेडिक्शन भी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं या मिल जाते हैं? ना, सी, आई एम नॉट सेइंग Vedic, sorry, Losho is completely waste of time or thing. You can do basic, like अभी जैसे आपने जो ट्रेड्स बताए मेरे को, योर डैड के रिलेटेड एंड ऑल, हम्म। सो बेसिक ट्रेड्स यू कैन टेल अबाउट द पर्सन विद दिस। पर मैं पर्सनली आई डोंट यूज दिस एट ऑल, ओनली आई नेवर यूज दिस हम्म। फॉर कंसल्टेशंस कभी भी कोई भी क्लाइंट का। एंड अच्छा। मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट जो वैदिक करते हैं ना, वो इसको यूज ही नहीं करते, वैसा है। पर आपको अगर करना है, द ओनली रीजन आई टॉट यू इज बिकॉज कि चलो ठीक है, सिखा दो, कल को जाके ऐसा ना हो कि यू डोंट नो ओनली कि लोशो क्या होता है करके, तो एटलीस्ट यू नो कि हाँ चलो ये नंबर से अपन बेसिक्स कुछ तो बंदे का प्रेडिक्ट कर सकते हैं करके, ऐसा। बिकॉज इसमें क्या है ना, 19 जो यूनिवर्सल नंबर है, 19 वो सबको ही दिया हुआ है भगवान ने हम्म। इसमें, अच्छा। लोशो। तो आई ओ। डोंट फील कि वो कुछ लाइक ऐसा सेंस बनता है अभी, लाइक जैसे 951 आएगा अभी, तो मैं बताता हूँ क्यों बोल हम्म। रहा हूँ मैं करके वो। अभी वी विल टेक 438, इसको बोलते हैं थॉट प्लेन। सो ये लोग जो होते हैं ना, बहुत अच्छे प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं, प्लानर्स होते हैं वो। दिमाग में बहुत नए नए आइडियाज आते हैं, इंटेलिजेंट पीपल, दूर की सोचते हैं लोग, 438 वाले। अगर किसके पास ये 438 है और आपके पास आएंगे कैंडिडेट्स कि मैं पॉलिटिक्स में जा सकता हूँ क्या करके,
तो आप उसको बोल सकते हैं हाँ यू कैन गो, किसके पास अगर 438 प्लेन होता है तो। आई एम द वन। मेरे पास भी है दिस 438। आई हैव थ्री हाँ, प्लेन्स इसमें से, 438, 951 एंड 357। -492438। मोदी जी के बाद विमान जी आएंगे अब। हाँ। सो अगर इसमें से कोई भी नंबर मिस होता है तो ये लोग इलॉजिकल रहेंगे, वेरी डिसअपॉइंटेड इन देयर लाइफ। डोसाइल नेचर, शांत नेचर के हो जाएंगे। एक हो गया इलॉजिकल, दूसरा डिसअपॉइंटेड इन लाइफ, डिससेटिस्फाइड और डिसअपॉइंटेड इन लाइफ। डोसाइल नेचर के हो जाते हैं। ठीक है, नाउ विल कम टू 951। इसको बोलते हैं विल प्लेन। ये प्लेन जिसके पास भी रहता है ना, दे हैव दिस बाउंस बैक काइंड ऑफ एटीट्यूड इन लाइफ। कितना भी हो नीचे, कभी भी 1000 बार गिरेंगे तो लोग उड़ जाते हैं वापस। ये लोग फाइटर होते हैं, लड़ना जानते हैं चीजों, लड़ना मतलब नॉट दैट काइंड ऑफ फाइटिंग, टू फाइट विद लाइफ एंड द सिचुएशंस। दैट काइंड ऑफ स्पिरिट होती है इनमें। दे आर वेरी स्टबर्न नेचर के, जिद्दी होंगे, जो इनको करना है वो करके रहेंगे, जल्दी हार नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। काश ये मेरा होता। मेरा है। ये मेरे ग्रिड में हाँ, नहीं है, बट ये कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्ट मेरे से मैच कर रहा है। मेरा भी। ये हाँ। राहु की कैरेक्टर है। पता नहीं, बट मेरे से बहुत मैच कर गए। यू यू हैव अदर नंबर्स? कोई भी नंबर नहीं है इसमें हम्म। से? मेरा है। नहीं, मेरा हाँ, ग्रीन वो लाइन है। आई ना मेरा हैव है नहीं। ना, 5 9 मिसिंग है। है। 5 सॉरी। मिसिंग है पर 111 है। कैसे मेरा बोलेंगे उसे? 4 1 है, 2 9 है, 4 1 है, 5 मिसिंग है। ओके। होलसेल में ऐसा। हाँ, तो है ना नंबर्स, तो इसके लिए वो चीजें पूरी नहीं हो रही, बट देन हो रही है तुम्हारे साथ, वैसा है, समझे? जैसे 9 है, 5 नहीं है, 111 है, तो वो हाँ, थोड़ा तो उसका कैरेक्टर आएगा क्या? हाँ आएगा ना, वही तो मैंने पहले स्टार्टिंग में वही तो बताया मैंने आप लोग को। ओ, हर नंबर का मेरा कैरेक्टर आता है वो प्लेन का, हम्म। समझे? अच्छा, स्टबन के बाद क्या बोले आप? सबन के बाद मैंने क्या बोला? नेवर, बस नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है इनका। वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर कोई नंबर इसमें से मिस हो गया तो दे आर वेरी बैड डिसीजन टेकर्स। गोल्स अच्छे से नहीं बना पाते लाइफ में, एंड कंफ्यूज रहते हैं कि मैं लाइफ में करूँ तो क्या करूँ और क्या करना है, ऐसा। सो सिंस लाइक यू सेड यू हैव नंबर मिसिंग, तो आप लोग फेस करते हो क्या ये? मैं कंफ्यूज रहती हूँ। बैड हाँ, डिसीजन मेकर नहीं हूँ, बट आई कभी मैं मतलब कंफ्यूज रहती हूँ। हाँ, कांट टेक डिसीजंस प्रॉपरली। लाइक है ना, 438492 है ना। अब 492 का है, दे आर वेरी लॉजिकल एंड गुड प्लानर्स, है ना। लेकिन अब 951 अगर आया, बट 9 है और 1 है, 5 नहीं है, तो वो बैड प्लानर हो जाएंगे, है ना। अगर 951 प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं हाँ, तो हम्म 951 अगेन, कर रहा है, 9 है, 1 है, 5 नहीं है, सपोज। हाँ,
तो बैड प्लानिंग रहेगी। तो ये दोनों कैसे मैच होगा एक ही इंसान में? तो अगेन वो मिसमैच, वो उसको अगेन जैसे वैदिक में आप लोग को बताया मैंने, प्लेन्स को सब देखना पड़ता है, वो भेलपुरी बना के आपको देना पड़ता है क्लाइंट को। आप ऐसे ही एक ही प्लेन को अच्छा। लेके पूरा जज नहीं कर पाओगे। यू हाँ हैव टू वही। सी सब चीज को, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। एक प्लेन किधर से सपोर्ट कर रहा है तो इसके लिए वो चीज का इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है करके, क्यों हो रहा है करके, तो दैट अच्छा यू नीड टू सी। ठीक है। तो एक क्लियर। हो गया बैड डिसीजन मेकर, कंफ्यूज्ड, और एक कुछ बोले आप? कांट गोल टेक, क्लियर नहीं रहता है। डोंट नो व्हाट टू डू इन लाइफ, लाइक उनको समझ नहीं आता कि मैं लाइफ में क्या करूँ क्या नहीं करूँ करके। Next is 276, the sixth one. हम्म। इसको बोलते हैं एक्शन प्लेन। एक्शन प्लान। अगर कोई बंदे को स्पोर्ट्स में जाने का है कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, फुटबॉल खेलना है, XYZ कुछ भी उसमें मेरा नाम होगा क्या, बैडमिंटन खेलना है, तो उसके प्लेन देखो 276 है क्या करके। अगर है तो आप बोल सकते हो कि या यू कैन गेट इनटू स्पोर्ट्स। ये लोग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं एंड बहुत इंटरेस्टेड भी रहते हैं स्पोर्ट्स में। ऑलवेज हाइपर एंड ओवर एक्साइटेड पीपल, खेलते कूदते जो रहते हैं ना बच्चे, वैसे बच्चे मिलेंगे। क्विक डिसीजंस लेते हैं। एंड गुड एक्शन टेकर्स होते हैं। अगर किसी का भी कोई भी नंबर मिसिंग होता है इसमें, तो उनके ना डिवोर्स के चांसेस देखे गए। एंड ऑल्सो उनकी जो मॉरलिटी होती है ना वो कम होती है, दे लैक ऑफ मॉरलिटी। 4, 5, 6। ये प्लेन जैसे मैंने बोला राजयोग, गोल्डन राजयोग राजयोग। बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन राजयोग। दिस प्लेन गिव्स यू नेम फेम। जैसे 6, 7, 5 में मिलता है ऐशो आराम, ऐसे इधर 4, 5, 6 में मिलता है। लाइफ में सक्सेस मिलती है, फॉर्च्यून मिलता है, फैमिली का सपोर्ट मिलता है, बच्चों का सपोर्ट मिलता है, बच्चे भी होते हैं इनको मैरिज के बाद। इंट्यूशन पावर अच्छी रहती है। मैनेजरियल स्किल्स काफी अच्छे रहते हैं। अगर इसमें से कोई नंबर मिसिंग हो किसका, तो वो लोग नेगेटिव माइंडसेट वाले हो सकते हैं। स्किन इश्यूज हो सकते हैं उनको।
एंड थोड़े सस्पिशियस नेचर के भी बन सकते हैं। The second is 258. This is called as Silver Rajyog in Loshu. 258. Silver Rajyog. When this plane is there, तो उनको बहुत सक्सेस मिलता है लाइफ में। ये लोग प्रॉपर्टीज अच्छी बनाते हैं। पेशेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है इनका। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रहता है। सैक्रिफाइसिंग नेचर होता है। अगर किसी का भी 258 में से कोई नंबर्स मिसिंग है, 258 इफ मिसिंग, तो ये लोग ना अपना घर जल्दी नहीं बना पाते लाइफ में। आफ्टर द एज ऑफ 42 इनका घर बनता है। 42। हाँ, 42 ईयर्स के बाद। एंड इसमें ऐसा भी देखा गया है कि अगर 258 हस्बैंड के चार्ट में मिसिंग है तो वाइफ को ना हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो पूरा 258 मिसिंग ना कोई एक नंबर? पूरा 258 किसका मिसिंग है तो? हस्बैंड का। हाँ, हस्बैंड का अगर चार्ट में। ठीक है। सो अभी मैं आप लोग को ना थोड़े योगा सिखाता हूँ इसके। बाकी के योगा फिर अपन कल करेंगे। वी कैन राइट जितना हो सकता है, अभी विल डू द योगास इसमें। जो योगास होते हैं ना, जैसे अभी 492 का कर रहे हैं अपन, तो 49 अगर किसके चार्ट में है, ऑफ द 492 प्लेन लिख लो आप लोग पहले। और किसके चार्ट में अगर 49 है, सिर्फ 2 मिसिंग है, तो वो बंदा जो है ना काफी एग्रेसिव होगा। गुस्से वाला होगा। और उसको हेल्थ इश्यूज भी रहेगी। फोर और 2 है, 9 मिसिंग है। तो ये बंदा एट टाइम्स इमोशनल होगा, या तो एट टाइम्स प्रैक्टिकल होगा। एंड इनको बिना मतलब के ना ब्लेम्स ही लग जाते हैं दूसरों के। हाँ, अगर सब, डिफेमेशन करने। हाँ, डिफेमेशन, ब्लेम्स हो जाते हैं इनके ऊपर, इन्होंने कुछ किया नहीं रहेगा तो भी। अगर 4 मिसिंग है
और 9-2 है चार्ट में। एक मिनट देख प्लीज। नाइन एंड टू है ना? हाँ, हम्म। सो ये लोग सोसाइटी के लिए अच्छा करते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। पर इनको ना रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। सेकंड प्लेन में 3-5-7, अगर 3 और 5 है और 7 मिसिंग है, तो ये बंदे नॉलेजेबल होंगे। अब ये मिसिंग नंबर्स आ रहे हैं तो खुद के साथ रिलेट करके देखो सही हो रहे कि नहीं करके। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे इनके। लॉजिकल होंगे और मैच्योर बात करने वाले होंगे। अगर 3 मिसिंग है एंड 5-7 है चार्ट में, देन ये लोग ना फ्रीडम लवर होंगे। इनको अपनी आजादी चाहिए, अकेलेपन में रहना पसंद करेंगे। नॉलेज बहुत होगी, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा इनका। पर स्पिरिचुअलिटी में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे लोग। 3-7 when 5 is missing। बहुत नॉलेजेबल होंगे, वेरी रिसर्च ओरिएंटेड पीपल। डीप रिसर्च करने वाले लोग होंगे। और ये ऐसे लोग अकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं। एट वन सिक्स 8-1-6 मिसिंग। मतलब 8 और 1 है जिसमें, राइट? हाँ, 6 इज मिसिंग। इनकी लाइफ में बहुत हार्डवर्क्स रहते हैं। डिफेमेशन मिलता है। काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। नेक्स्ट इज 1-6। 8 इज मिसिंग। इनको रिलेशनशिप इश्यूज बहुत होते हैं। मैरिड लाइफ इनकी ना डिस्टर्ब रहेगी।
नेक्स्ट इज 861 मिसिंग। इनकी लाइफ में लग्जरी बहुत आती है, पर एक्सेसिव हार्डवर्क करने के बाद। नाउ विल डू वर्टिकल प्लेन्स 438, जहां पे 8 इज मिसिंग। ये लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं। नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है इनको, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग वो नॉलेज को गलत चीजों में यूज करते हैं। गलत चीजों के लिए वो नॉलेज यूज करेंगे। सो यू शुड टेल देम कि अपने नॉलेज को सही जगह पे यूज करो, गलत जगह पे नहीं। द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन विल बी 3 and 8, 4 is missing। ये लोग के पास भी बहुत अच्छी रिसर्च नॉलेज होती है। कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया रहता है इनका। डिबेट्स में, आर्ग्यूमेंट्स में नंबर 1 होते हैं। ये लोग अगर हार्डवर्क करते हैं तो अपने नॉलेज के थ्रू बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। रिपीट करिए ना एक बार। हाँ, अगर ये लोग अपना नॉलेज को यूज करते हैं तो उससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं हार्डवर्क करके। देन इज 4 8। इनकी लाइफ में हार्डवर्क बहुत रहती है। कंफ्यूज भी रहते हैं लोग डिसीजन लेने में। अगर ऐसे लोग बाहर जाके कुछ काम करे या ओवरसीज वालों के साथ, लाइक फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करे, तो इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये लोग क्या लेजी हो जाते हैं। दे शुड नॉट बिकम लेजी। ठीक है। द नेक्स्ट इज 951, विल प्लेन जो बोलते हैं, जहाँ पे 9 5 है, 1 इज मिसिंग। बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। स्मार्ट वर्कर्स होते हैं लोग, दूसरों से अपना काम निकलवाना इनको अच्छे से आता है।
जस्ट गिव मी 2 मिनट्स यार, मैंने सेज ऑफ नहीं किया था, क्लाइंट का मेरे को चैट आ गया, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। विनीता भी चली गई। नहीं है। वो मैंने नेटवर्क क्या, चलेगा रहेगा उनका लगता है। मेरा भी कल परसों अपने आप लॉग आउट हो जाता था, बाप से पता ही नहीं चलता है। नताशा सिंह 17th August 1997, 7, 8, 8, 16, 24, 6, 8, 6, टू वन अगेन टू तब तक यू गाइस अगेन कैन सी कि कितना क्या हो रहा है आप लोग के साथ। मैं अगेन भूल ही गया था 9 इसको बंद करने को। अगेन 6 अगेन 7 3 निशा मन मन 1। में करो, मन मन में। ओ सॉरी, नहीं मैं वो बना रही थी, ग्रीट किसी किसी का। शादी का होगी कुछ भी है। 8, 8, 16, 7, 8।
चैट सॉरी. We were on what? 951, right? 951 का 95 कि 51? One missing. 9-5 हो missing. गया. अच्छा 95 हो गया ना. तो वी आर ऑन 51 राइट नाउ. ठीक है. जो 51 वाले होते हैं ना, दे आर वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. मूड थोड़ा फ्लक्चुएटिंग रहता है, कभी डोमिनेटिंग हो जाएंगे तो कभी एकदम चाइल्डिश हो जाएंगे. मूड स्विंग्स. हाँ. शार्प माइंडेड होते हैं और इंटेलिजेंट भी काफी होते हैं. ऑथोरिटेटिव बोलते हैं ना अपन, वैसे रहते हैं नेचर में. सामने वाले को अपना बात करवाने का, कैसे निकलवाने का, दे नो दैट वेरी वेल. What was the word? सॉरी. क्या था वो word अभी? ऑथोरिटेटिव. वर्चस्व बोलते हैं ना जिनका, हाँ वजूद है हमारा वैसा. द नेक्स्ट प्लेन इज 276. नहीं, 9-1 बताना पड़ेगा ना. 9-5 हो गया, 5-1 हो गया. अब 9-1 अच्छा. भी तो होगा. ओके 91 बाकी है. ओके 91. ये लोग काफी एनर्जेटिक होते हैं, जोशीले फुर्तीले. हर वक्त ऑन द गो रहते हैं ना, जो बोलते हैं ना, अरे भाई तू कभी थकता नहीं है क्या, वैसे लोग रहते हैं लोग. इतना इनमें एनर्जी रहती है कि ना, दो चार लोग के काम अकेले कर लेंगे लोग. दैट वे. वेरी बोल्ड पर्सनालिटी. पर बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं. तानाशाही वाला, मैं जो बोला वही होना चाहिए करके. गुस्सा भी बहुत होता है, एंगर इश्यूज, हाई एंगर इश्यूज. ह्यूमैनिटेरियन होते हैं एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स. ये तो कॉमन है ऑलमोस्ट सबके में. क्या चीज? 9-1 तो सब में ही ऑलमोस्ट आ जाता है. हाँ. अभी आएगा प्लेन अपना 276. इसमें आएगा 27 when 6 is missing. इनकी इंट्यूशन पावर बहुत कमाल की होती है. दे डू वेरी गुड इन अकल्ट फील्ड. कुछ भी हो जाए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वैदिक, पामिस्ट्री, टैरो. काफी सेंसिटिव नेचर होता है. हाईली इमोशनल. और इनकी ना मैरिड लाइफ भी काफी टाइम डिस्टर्ब रहती है, देखी गई है. सेकंड इज 7-6.
स्पिरिचुअल होने के साथ साथ ना ये लोग लग्जूरियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं लोग। इनके अफेयर्स भी बहुत रहते हैं। चीटर भी बोल सकते हैं उनको, लाइक दे चीट इन रिलेशनशिप्स एट टाइम्स। ऑपोजिट सेक्स के तरफ हमेशा इनका इंटरेस्ट लगा रहता है। लड़का रहेगा तो लड़की के लिए, लड़की रहेगी तो लड़के के लिए। 2 6। बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग दिखेंगे ये लोग। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी। मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहेंगे। दे गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इजीली। मैरिड लाइफ इनकी डिस्टर्ब रहती है। एंड रिलेशनशिप इश्यूज भी इनको लगे रहते हैं। Now I will come to the first Rajyo, that is 4 5 6। उसमें 4 5 when 6 is missing। ये लोग अकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं। पर इनके लाइफ में या तो हेल्थ इश्यूज लगे रहेंगे, या तो लिटिगेशन लगे रहेंगे, या कोई ना कोई चीज ऐसे इनके साथ हो रही होगी जिससे वो बंधे हुए रहेंगे। मैंने से बंधे हुए रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि इनके पेरेंट्स लाइक बेड रिडन होंगे, तो दे आर लाइक दे कांट गो एनीवेयर। अगर इनको बोलो चल अपन किधर घूमने जाएंगे तो दे विल से नहीं यार मेरे पेरेंट्स ना बेड रिडन है, आई कांट गो एनीवेयर। एनीथिंग कैन हैपन, दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, दे माइट बी टाइड अप विद समथिंग। 5 6। इनका होता है ज्यादा रिजल्ट्स इन कम मेहनत। वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। easily attract others towards themselves। इजीली अट्रैक्ट। others, दूसरों को अपने तरफ इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं with their communication skills and their looks especially। एंड इनके पास लग्जरी पैसे हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट इज 4 6 when 5 is missing। इनको मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं।
हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, इनको देखा गया है। ये भी 5-6 के जैसे अपनी बातों में लोगों को घुमा देते हैं। इनको ना लग्जरी का बहुत शौक रहता है, ऐशो आराम का, पैसे कमाने का, अच्छे अच्छे घर गाड़ी बंगले में घूमने का बहुत शौक रहता है इनको। द लास्ट प्लेन फॉर द डे इज 258। ये ये राजयोग है। 25 व्हेन फाइव 8 एट। इज, हाँ 258 में व्हेन 25 लिखेंगे, 8 इज मिसिंग। इन इनका लाइफ में ना, लाइक ड्रेसिंग सेंस जो रहता है ना इनकी बहुत अच्छी रहती है। वेरी प्रेजेंटेबल लोग, गुड कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल भी होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इनको ना लाइफ में सपोर्ट इनके पार्टनर का मिलता है, तो ये सक्सेस होते हैं। Most of the time they get support from their partners. पार्टनर एंड दे बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट, पार्टनर का सपोर्ट की वजह से। ये लोग डिसीजंस ना, वेरी वेवरिंग माइंड होता है इनका। अभी कुछ करना है, थोड़े टाइम बाद बोलेंगे नहीं ये नहीं वो करना है। आज सोचेंगे अपन जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं, कल अचानक Fickle से छोड़ minded. देंगे। हाँ। कंफ्यूज्ड भी लिख सकते हैं क्या? हाँ कंफ्यूज, राइट। नेक्स्ट इज 58, 2 इज मिसिंग। हम्म। ये बहुत अच्छे एडवाइजर्स होते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, मैच्योर्ड पीपल होंगे। कम्युनिकेशन लिखने में बहुत टाइम लगता है। COMM लिखो उसको। भी हाँ भी। हाँ अच्छा, शॉर्ट टर्म्स एक्सीलेंट बनाते हैं। कम्युनिकेशंस। अभी हम्म। कोई कोई वर्ड्स ना बहुत रिपीट होते हैं, जैसे रिलेशनशिप हो गया, हम्म। तो उसको हाँ। RHS मैं लिखता हूँ, जैसे RHS लिख देता हूँ तो समझ में आता है अच्छा, रिलेशनशिप है करके। कम्युनिकेशन है तो COMMU लिख दो। ऐसे मैं दो भी चार लिख वर्ड्स देती है ना, उसको अपने शॉर्टकट्स बना लो, तो उसको वैसा लिखा करो, तो जल्दी हूँ। होता अच्छा, है। गुड एडवाइजेस, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। अ, फिर क्या बोला मैंने, अभी मेरे को भी याद नहीं। 5-8 ना, आपने हार्ड वही वर्क करते बोला। हैं लोग, फ्रूटफुल एडवाइस देते हैं लोग, वो मैच्योर्ड तो हो एडवाइस गया, गुड देते हैं। आंसर। इनको सक्सेस काफी डिलेस के बाद मिलती है। 2-8 when 5 is missing. हम्म। This is one of the very bad combinations. इनको हेल्थ के, करियर के, रिलेशनशिप के, फाइनेंस के, सबके इश्यूज रहते हैं। लाइफ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ऑलवेज डिस्टर्ब इन लाइफ, किसी ना किसी चीज को लेके, कभी हेल्थ को, कभी रिलेशनशिप को। ये भी बहुत बार टर्म आएगा, तो इसके लिए तुम लोग टर्म लिख दिया करो, HRCM, हेल्थ रिलेशनशिप करियर मनी। ये भी टर्म बहुत बार आएगा।
जब आगे भी पढ़ेंगे तो HRCM लिख दिया अगर उसके लिए। तो मैं भी अगले टाइम से HRCM इश्यूज बोलूंगा तो समझ जाना हेल्थ रिलेशनशिप करियर मनी के बारे में बात कर रहा हूँ। लाइफ में कंफ्यूजन्स बहुत रहती है, इनको समझ में नहीं आता है मैं करूँ तो क्या करूँ। तो हो गया कंफ्यूज। हाँ, एंड डिलेस बहुत मिलते हैं इनको लाइफ में। हम्म। आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स दे गेट रिजल्ट्स इन लाइफ। एंड जब ये लोग 1000% काम करेंगे तो जाके इनको 100% रिजल्ट मिलते हैं, या 100% काम करेंगे तो जाके 10% रिजल्ट मिलेंगे, वैसा आप फील बोल सकते हो। दे डोंट गेट एग्जैक्टली व्हाट दे डिजर्व। ठीक है, तो अभी इसके लिए अपन ये प्लेन्स कंप्लीट किया अभी। सो वी विल वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। एंड कल इसका थोड़ा और है, वो मैं आप लोग को कल सिखाऊंगा कि पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर्सनल मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर इसमें भी रिलेशनशिप टेबल होता है, एलिमेंट थियरी बोलते हैं जिसको, ऑफ लोशो ग्रिड, दैट आई विल टीच यू टुमारो। सो ये 4-5 टॉपिक्स अपन कल कंप्लीट कर देंगे इन द लास्ट डे ऑफ आवर्स, कल परसों में। ठीक है, एनी अच्छा, डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन है। जैसे मेरा जो ग्रिड बना ना, उसमें जैसे जो नंबर्स आया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आया ना वो होता है रिलेशनशिप, दे फेस रिलेशनशिप इश्यूज, डिफर्मेशन कुछ आया था। हाँ, हार्ड वर्क दे फेस डिफर्मेशन एंड रिलेशनशिप इश्यूज। जैसे मेरा आज तक कोई रिलेशनशिप ही नहीं रहा इतने साल तक, तो तो मतलब उसको कैसे। वो भी इशू ही हुआ ना, रिलेशनशिप इशू ही है ना, रिलेशनशिप नहीं रहना भी तो दैट इज ऑल्सो इशू ओनली ओके। फॉर यू। कि ओके, रिलेशनशिप इशू नहीं है, रिलेशन नहीं है तुमको अगर। मतलब रिलेशनशिप ही नहीं रहा था, इशू कहाँ से होगा हाँ, वैसा। हाँ तो तो मतलब, रिलेशनशिप नहीं होने का इशू है कि कोई मिला नहीं, हाय कोई हाँ तो बॉयफ्रेंड भी वही नहीं था वही वही इशू है वैसा। ना तुमको। हाय मेरा कोई एक्स नहीं है ऐसा। हाँ वही, ना एक्स है ना वाई है। ना भाई है ना हाँ। good है। तो वो भी एक इशू हुआ ना तुमको, दैट्स ऑल। मैं तो अपने ग्रेड देख रही हूँ और इसके जो वो आ रहे हैं ना, मैं तो दुखी होती जा रही हूँ कि भगवान कितना लोगों को बम्बू दे के आई हूँ कि कुछ भी ढंग का नहीं मिल रहा मुझे अपने ग्रेड में। अरे कुछ नहीं, ऐसा डिसहार्टेड नहीं होने का, इसके हो रेमेडीज गई। होते हैं। अभी इसमें क्या होता है ना लो शो में, जैसे अब सपोज किसका 4-5 है चार्ट में एंड 6 नहीं है, हम्म। तो लो शो क्या हम्म। बोलते हैं ना, तुम जो मिसिंग नंबर है ना उसको एक्टिवेट कर लो करके, तो अच्छा। तुम्हारा वो प्लेन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर 2-5-8 में तुम्हारे पास 2-5 है, 8 नहीं है एग्जाम्पल, तो वो लोशो बोलेगा कि तुम ना 8 नंबर के लिए रेमेडीज कर लो और उसको एक्टिवेट कर दो। पर देन अच्छा। वैदिक में इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट। वी नेवर टेल एनीवन टू एक्टिवेट देयर मिसिंग नंबर्स अनटिल अनलेस वो पूरा चार्ट नहीं देख पाए करके, क्योंकि उसमें बहुत ओके। सारे योगास बनते हैं। तो ये चीज आपको हम्म। अभी आगे जाके जब अपन पेड सेशंस करेंगे ना उसमें क्लैरिटी मिलेगा कि एग्जैक्टली कौन से नंबर्स को कब एक्टिवेट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए करके। और एक भी बहुत क्यूरियोसिटी है कि ये जो रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं ना इस वाले में, उस वाले में तो तीन ही मैक्स रिपीट तीन होता है। जैसे 888 आया, 222 आया। इसमें जैसे मेरे एक में 4 1 आ गए। हाँ, तो वो वीक हो वो। जाते हैं, जितना टाइम नंबर मल्टीप्लाई होता है हम्म। वो नंबर वीक हो जाता है, उतना पावर उसका कम हो जाता है। क्या ही लोशो वन में। आ रहा है सबके। मैंने कितने ग्रेड लो, बना लिए, 3 3 6 3 9, मतलब सबके में 4 4 वन आ रहे हैं। हाँ तो मतलब वो ये नंबर लोशो ना में, लोशो के अकॉर्डिंग या वैदिक के अकॉर्डिंग। लोशो। दोनों के अकॉर्डिंग, वैदिक में तो बहुत ही वीक हो जाता है। इवन इसमें भी आफ्टर लाइक 2-3 बार रहेगा तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा मल्टीपल होता है ना तो फिर वो हम्म। वीक हो जाता है नंबर, वो उसका देखा, मैं पावर। अब बोलो डिसऑर्डर ना हो तो क्या हो, 4 4 1 आ गया मेरे ग्रेड में। हाँ तो उससे क्या होता है ना, यू डोंट गेट इजीली नेम फेम नहीं मिलेगा तुमको, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डिफेमेशन मिल बर्थडे जाते के हैं। बाद मिलेगा ना वो तो मुझे। हाँ, जीते जी की बात करो तो वो नहीं मिलता, उसमें फिर तुम्हारे वो प्रॉब्लम पेरेंट्स होता है। फील तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, तुम्हारे बच्चे पति करेंगे। काय टेंशन ले रही हो इतना। हमारे आ रहा है देखो, फुल क्या 438 492 हमने झंडे नहीं गाड़े अभी। उस डर। के भी आ रहे हैं।
नहीं, मेरे तो इसमें सिर्फ हार्ड वर्क ही आ रहा है कि हार्ड वर्क ही करना है मुझे। ये 3 8 आया, बड़ा नॉलेज है, नॉलेज से हार्ड वर्क कर लूंगी। अच्छा, हार्ड वर्क करना है मुझे नॉलेज के थ्रू। इधर रिलेशनशिप इशू मेरे को लग रहा है इतना, मेरे मेरे घर वाले मेरे को ताना मारते आज तक कि बॉयफ्रेंड नहीं पटा पाई। बहुत बड़ा रिलेशनशिप इशू है मेरे को तो। और 1 9 का क्या है जरा देखूं मैं। वेरी 1 9 is good. वो हाइपर एनर्जेटिक, वो तो मैं हूँ, चलो ठीक है। हाइपर एनर्जेटिक, डोमिनेटिंग, एंगर इश्यूज तो बहुत है। हाँ ऑलवेज रेडी टू, एक अच्छे गुण मिले मुझे अपने पे, ठीक है। ऊपर से तुम बोल रहे हो कि 1 रिपीट हो गया तो बुरा, तो 9 1 में तो 1 ही 4 बार रिपीट हो रखा है मेरा। हाँ, तो वो 1 वीक हो जाता है। तो 1 एक्चुअली लोशो में या वैदिक में भी अगर बोलो तो लाइक इट इज रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स और नहीं, हाउ वो तो यू, बहुत अच्छी है मेरी। हाँ हाउ यू स्पीक टू, मतलब क्या होता है अपन कम्युनिकेशन वैसा नहीं कि तुम बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हो, स्पेनिश बोलते हो, फ्रेंच बोलते हो, नॉट दैट वे। कम्युनिकेशन स्किल मीन्स कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस, हम्म वैसा। तो वो हम्म। कम्युनिकेशन स्किल, तो जितना अपना 1 वीक होता है तो होता क्या है कि वी ऑलवेज गेट मिसअंडरस्टूड बाय पीपल। हम बोलना कुछ चाहते हैं हम्म। सामने वाले को, बट देन वो कुछ और समझ लेता है एंड देन थिंग्स गो डिफरेंट वे। सो वैसा होता ओके। है जब मल्टीपल 1 होता है करके। वन, ये लोशो एक तरफ बनाया मैंने, एक तरफ अपना वैदिक बनाया है ना, तो मेरे हस्बैंड का वैदिक में भी 3 टाइम्स 8 आ रहा है, और लोशो में भी 3 टाइम्स 8 आ रहा है। 2 टाइम्स इधर 3 आ रहा है, उधर भी 2 टाइम्स 3 आ रहा है। हाँ, तो योर हस्बैंड के लाइफ में तो बहुत इश्यूज होंगे इमोशनली, लाइक वो डिप्रेस, ही माइट बी लॉट ऑफ डिप्रेशन में रहेंगे वो। आई डोंट नो, बट इन ऐसे नेचुरली भी बहुत इंट्रोवर्ट है, तो ओवर हाँ। मतलब एक्सप्रेसिव है ही नहीं, तो आई कांट से। बट आई एम लिटरली शॉक, पता है वैदिक में भी और लोशो में भी इधर भी 3 8 आया, पर दूसरे बॉक्स में इधर भी 3 8 आया, इधर भी 2 टाइम्स 3 आया, इधर भी 2 टाइम्स 3 आया। तो उनका चार्ट बहुत, इट्स नॉट दैट गुड। इट्स नॉट दैट गुड, अभी मुझे भी हाँ, लग रहा है। उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है चार्ट को। ही माइट बी फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू सेव मनी। आई ओनली टेक ऑल द सैलरी, दैट्स व्हाई, जो दिया सब खर्च कर देते हैं। हाँ, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट देन सेव नहीं हो पाता रहेगा मनी इतना जल्दी। ना ही वो हाँ मनी, हाँ, यू ना, कांट सेव, यू हाँ, कांट ना ही सेव। वो मनी मल्टीप्लाई हो पाता रहेगा। नहीं नहीं, नहीं हो पाता, इसीलिए राइट। मनी का इंचार्ज पूरी मैं ही हूँ। हाँ, तो दैट्स द अच्छा थिंग। निशा जी, आपकी जब शादी हुई थी आपने कुंडली मिलवाई थी? हाँ, कुंडली मिला के तब की थी? बट यू नो, आई थिंक जो डेस्टिनी में होना रहता है ना, वो एनिया होता है। वो बोलते हैं ना, हस्बैंड एंड किड्स, वो पास कर्मा से कनेक्ट होके आते हो, और अब वो कर्मा पूरा करने आते हो। माइन इन इज ना, मतलब हम दोनों मांगलिक है वैसे भी, बट शादी का मैच भी किया था, लेकिन हमारी कुंडली के लास्ट में ना, वो एक मुझे आज भी याद है, उस टाइम पे एक लिखा हुआ था, ये विवाह उचित नहीं है, ऐसे कुछ लिखा हुआ था उसमें। फिर भी ओह। एवरीवन इग्नोर्ड दैट लाइन, बिकॉज जब वो होना रहता है ना, तो वो मेन लाइन भी इग्नोर हो जाती है। बट आई फील ये डेस्टिनी का जो कर्मा साइकिल पूरा नहीं होता है ना,